Assalamu alaikum, this is me Zulnoor Nadeem, an IELTS trainer and career counselor from Study Icon फैसलाबाद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोगों का IELTS का रीडिंग टेस्ट किस तरह से कंडक्ट होता है। ये तो मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पर आप ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स जो आइल्स की प्रिपरेशन के लिए आते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं अपने रीडिंग टेस्ट को लेकर, बिकॉज़ रीडिंग का जो टेस्ट है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट मॉड्यूल्स। ऐसा क्या है कि रीडिंग का टेस्ट आपका डिफ़िकल्ट होता है? नंबर 1, रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए, बिकॉज़ आपका रीडिंग का जो टेस्ट होता है वो 3 पैसेजेस हो सकते हैं फॉर द एकेडमिक, और जनरल के लिए वो ज़्यादा पैसेजेस भी हो सकते हैं। तो वो आपका रीडिंग का टेस्ट, लेकिन उसकी टाइम जो है वो फिक्स्ड है, दैट इज़ 60 मिनट्स। आपने 60 मिनट्स में अपना टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है, यानी कि 1 आवर में। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, बिकॉज़ लिसनिंग में हमें एक एज मिलता है कि हम अपने आंसर्स जो हैं उनको बाद में शीट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 10 मिनट्स मिलते हैं। लेकिन रीडिंग में आपको इस 1 घंटे के दौरान ही अपने आंसर्स को शीट पर ट्रांसफ़र करना होगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से आपने अपना टाइम मैनेज करना है और किस किस तरह से आपने अपना टाइम जो है हर पैसेज को देना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2, हमारे पास रीडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी आइल्स की क्लास में जब स्टूडेंट आता है तो हम उसको गाइड करते हैं कि आपके पास 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे आप जैसे स्टूडेंट्स इस चीज़ को जानते भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो इन चीज़ों से फेमिलियर अभी तक नहीं है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आपके 11 टाइप्स ऑफ ऑलमोस्ट क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग टेस्ट में। आपको उन हर एक क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज़ हमारे आइल्स की रीडिंग टेस्ट में मोस्टली ट्रिक्स होती हैं, जो कि आपके टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं एज 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो कि ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं और नॉट इन ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्डर क्वेश्चंस और नॉट इन ऑर्डर क्वेश्चंस का ये मकसद होता है कि ऑर्डर वाले ज़रा सीक्वेंस में होते हैं और नॉट इन ऑर्डर जो है वो सीक्वेंस से आउट होते हैं, तो वो आपको डिफ़िकल्ट होते हैं ढूंढने के लिए। लेकिन आप सबसे पहले स्किम एंड स्कैन का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, हमारे पास स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम पहले जो है हमने क्वेश्चंस को देखना है, फिर हमने पैसेज की तरफ आना है, या किस तरह से हमने अपना टेस्ट का जो है वो स्टार्ट लेना है। तो सबसे पहले तो आपने अपने पैसेज को पढ़ना है। एक फ़्लो में आप आराम से उसको पढ़ लें, ज़रा जल्दी से पढ़ लें, ताकि आपको उसका हाउ नाउ हो, आपको उसको मेन आइडिया पता हो कि उस पैसेज में क्या बात हुई है। बाद में आप क्वेश्चंस की तरफ जाएं और क्वेश्चंस को हाईलाइट करें विद दी कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रहे हैं, आपने उनको हाईलाइट करना है, और जैसे ही आपको पता चल जाए कि जी ये कीवर्ड है और मैंने ये कीवर्ड सर्च आउट करना है, तो आप अपने पैसेज में जब एक दफ़ा उसको पढ़कर आएँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर ये कीवर्ड था। आप उधर दोबारा जाएं, उस कीवर्ड से मिलता जुलता सिनोनिम या कीवर्ड ढूंढें और आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्या होता है कि बहुत दफ़ा हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ उसमें से ईजी होते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आपने एक टेक्निक अपनी एंटर करनी है अपने दिमाग में कि जब आपके पास 3 पैसेजेस आ गए हैं, उसमें से आप ये देखें कि कौन से पैसेज के लास्ट में क्वेश्चंस ईजी हैं, क्वेश्चन टाइप ईजी है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स अमूमन हमारी बड़ी आसान होती हैं एज़ कम्पेयर टू आपके MCQs या कोई और टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को पहले करने की कोशिश करनी है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले पैसेजेस जो हैं वो आप पहले अटैम्प्ट कर लें। ऐसा पैसेज जिसके लास्ट में क्वेश्चन टाइप्स इजी हो, उस पैसेज को पहले अटैम्प्ट करें। ये नहीं कि आपने 1 से 2, 3 आप इसी सीक्वेंस से चलें। आप टाइम मैनेजमेंट को इस तरह से अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं आइल्स के रीडिंग टेस्ट की, जो स्टूडेंट्स का जिनसे फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहता है और उन तमाम टेक्निक से फेमिलियर होना चाहता है, तो वो हमें विज़िट कर सकता है स्टडी आइकन फैसलाबाद और अपनी आइल्स की प्रिपरेशन कर सकता है, बिकॉज़ वी मेक यू फ्लाई।